मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हिंदी व्याकरण का जो है कौन सा तो संज्ञा का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने संज्ञा क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं इन सभी को हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो अब है ऑब्जेक्टिव की बारी। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है, देखिए क्या चीज़ यहाँ पे संज्ञा लिखा हुआ है और देखिए नीचे क्या है, निर्देशांक दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, मतलब इसमें से किसी एक का क्या करना है, हमें सही आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हरिओम शब्द कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन सुनिए, बोल रहा है द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। आप बताओ हरिओम शब्द कौन सी संज्ञा है। तो आपको पता है यह जो है किसी व्यक्ति का क्या है, नाम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा, बोल रहा है मंगलवार कौन सी संज्ञा है। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो बताइए मंगलवार कौन सी संज्ञा होगा। तो मंगलवार जो है कोई खास नाम है ना, नहीं, सप्ताह का क्या है, खास नाम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। पहला बोल रहा है ऑप्शन सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा या क्रिया विशेषण। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्रिया। हमने आपको दूसरे तरीका से परिभाषा बताया जबकि किताब में दूसरे तरीका से है, तो कोई गलत नहीं है, दोनों क्या है, बात एक ही है। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। बताइए, एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है, तो ऑप्शन है कि व्यक्तिवाचक कहेंगे या जातिवाचक कहेंगे या भाववाचक कहेंगे या द्रव्यवाचक कहेंगे। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मारना है। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक आएगा तो जाति होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अगला है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है। पहला जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो आपको आंसर में मारना है क्या चीज, तो ये जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक है। आगे है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब आपको पता है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, जब खास नाम होगा तब वो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सामान्य नाम रहेगा तो वो हो जाएगा। जैसे पहला बोल रहा है गाय, ये तो सामान्य नाम है। नदी सामान्य नाम है। शहर, नदी शहर जो है सामान्य नाम है, जबकि विवेकानंद जो है क्या है, एक खास नाम है। आगे है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको पता है ना, द्रव्यवाचक में क्या होता है, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो ये देखिए गुच्छा, गुच्छा क्या है, एक झुंड में रहता है, तो ये कलेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो समूहवाचक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा शहद, कक्षा और तेल। तो आप बताइए इसमें से क्या होगा, तेल होगा या शहद होगा या कक्षा होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए, तेल होगा। ठीक है, यहाँ जो हम शहद पढ़ रहे हैं ये गलती से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये शहद नहीं है बल्कि क्या है, शहर है। ठीक है, ये सब हो जाएगा अलग, और ये मेरा हो जाएगा क्या चीज, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। आगे आइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा खोजें। समूहवाचक संज्ञा का मतलब हमने आपको बताया था क्या चीज, जो झुंड में रहेगा। तो चावल झुंड में रहता है, अरे भाई ये नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, क्या होगा, द्रव्यवाचक होगा। दूसरा आदमी, आदमी का जो है क्या है, कॉमन नाउन है। और उसके बाद मानवता भी क्या है, कॉमन नाउन है। जबकि सभा, कोई एक आदमी खड़ा हो जाएगा तो वह सभा नहीं कहलाएगा, उसके साथ बहुत सारे व्यक्ति क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, कोई सभा होगा। आगे है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। बताओ, एक ही वस्तु का बोध होगा तो वैसे संज्ञा को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। आगे है कि पानी शब्द कौन सी संज्ञा है, बताइएगा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो आपको आंसर याद रखना है क्या चीज, यह जो है एक प्रकार का हमारा द्रव्यवाचक होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है मतलब क्या चीज, कोई दूसरा होना चाहिए। जैसे पहला है पुस्तक, दूसरा पशु, तीसरा मकान, चौथा आगरा। अब बताओगे इसमें से आपका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि यह जो है आगरा किसी जगह का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए, जबकि बोला जातिवाचक नहीं है, तो यही होगा व्यक्तिवाचक। आगे, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब आप बताइए, संज्ञा का उदाहरण नहीं है कौन, सुंदर तो सुंदरी तो होबे करेगा, पटना जगह का नाम है होबे करेगा, मानव होबे करेगा, तो मेरा क्या नहीं होगा, तो वह नहीं होगा। आगे आइए, बोल रहा है स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है।
पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक। तो अस्तित्व जो है किस संज्ञा का उदाहरण होगा, तो आपको पता है यह जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। आगे है बुढ़ापा शब्द है, ऑप्शन सुनिए, भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो आप ही बताइए यह किसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, भाववाचक होगा, क्योंकि बुढ़ापा, कोई भी आदमी बूढ़ा है या कोई आदमी जवान है या कोई आदमी बच्चा है, इस चीज़ को हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, तो महसूस करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा या सर्वनाम के द्वारा। बताइए किसके द्वारा होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो जिसका चैप्टर चल रहा है उसी के द्वारा होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा के द्वारा होगा। आगे है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए भाव नहीं है कौन सा, लड़ाई, मिठाई, चतुराई या उतराई। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि मेरा भाववाचक संज्ञा ये नहीं है, क्या नहीं है, मिठाई नहीं है। आगे है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक मतलब क्या चीज़, कोई खास नाम होना चाहिए। पहले यमुना, गाय, पहाड़, आम, ये देखो ये सब खास नाम नहीं है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, यमुना होगा, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती नाम है ना। आगे जातिवाचक संज्ञा है, पहला दुख, सेना, लड़का, श्याम, क्या होगा जातिवाचक संज्ञा, बताइए जल्दी। तो जातिवाचक का मतलब होता है पूरे जाति का बोध होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है लड़का का पूरा जाति का बोध होगा, ठीक है। अगला है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, ऑप्शन सुनो, संज्ञा, अव्यय, विशेषण या विशेष्य। तो आपको आंसर क्या देना है, तो आपको पता है चैप्टर चल रहा है हमारा संज्ञा का, तो आंसर भी क्या होगा, संज्ञा होगा। अगला है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, तो पहला द्रव्यवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा समूहवाचक और चौथा व्यक्तिवाचक। तो आपको आंसर में याद रखना है जो कि गिरोह जो है हमारे लिए जो है क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा, क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। आगे है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा क्या होगा 7। तो आप ही बताइए कितना होगा। तो अर्थ के विचार से जो है आपको इसे याद रखना पड़ेगा कि यह जो है टोटल कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है, बताइए, पहला शहर, साकेत, दिल्ली, नीलम। तो यह जो है हमें पूछ रहा है जातिवाचक, यानी पूरे पूरे जाति का बोध होना चाहिए, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, शहर होगा। आगे अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है, तो देख लो खास रखा हुआ है, पहला जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा, लेकिन व्यक्तिवाचक होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, तो बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होने का मतलब हुआ क्या चीज, वहाँ खास नाम नहीं होना चाहिए। जैसे पहला है रवि, दूसरा हिमालय, तीसरा गंगा, चौथा आदमी। तो आदमी जो है क्या है, होगा, तो भी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको यहाँ पर आंसर जो है इसका क्या रखना पड़ेगा, तो आदमी होगा, ठीक है। अगला बोल रहा है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला है कि लड़कापन, लड़काई या लड़कपन या लड़काईपन। तो आपको याद रखना है कि हमारा आंसर क्या होगा, लड़कपन। अगला है सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है, पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो आपको इसका आंसर में जो है याद रखना है कि यह जो है एक प्रकार का क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। अगला है कि बुढ़ापे भी एक प्रकार का अभिश्राप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा का कौन सा भेद है, बताइए, पहला जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ये तो अब तो पता हो जाना चाहिए, तो इसलिए हम जो है ना इसका आंसर पहले बता चुके हैं, इसलिए अब हम आपके लिए छोड़ेंगे, इसका आंसर हमें आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है 28 नंबर की लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लघु से क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा, तो पहला लघुता, लाघव, लघुत्व और लंघाव। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि मेरा लघु से जो है ना लाघव बनेगा, क्या बनेगा, लाघव बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए, व्यक्तिवाचक होना चाहिए, पहला गंगा, यमुना, पहाड़, आम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इनमें से हमारा कौन हो जाएगा, तो यमुना हो जाएगा, क्या होगा, यमुना होगा। आगे है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, यानी देश रत्न के बारे में हमें बताना है। पहला जातिवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। आप ही बताओ आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर जो है हमारा यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए ऑप्शन, पहला जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला मानवता, सहायता, जीवन, परिवार। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, तो परिवार हो जाएगा। क्या होगा, परिवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सच्चरित्रा, सच्चरित्रा किस मूल शब्द से बना हुआ है, बताइए। सत्य चरित्र से, चरित्र से बना हुआ है, या चरित्रता से बना है, या सच रित्र से बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो है इसका आंसर याद रखना है कि ये हमारा शब्द जो है किससे बना हुआ है, तो ये हमारा शब्द जो है किससे बना हुआ है, तो सही है ना, हाँ बी, यानी आपको यहाँ पर याद रखना है ये चरित्र से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, चरित्र से बना हुआ है। अगला है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। पहला जातिवाचक, भाववाचक, या समूहवाचक, या व्यक्तिवाचक। तो ये जो है नेताजी भाषण दे चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगला है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए। इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा है। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, और चौथा क्या है, समूहवाचक। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या देना है, तो आपको आंसर यहाँ पर देना है कौन सा, जातिवाचक है। कौन सा है, जातिवाचक है। आगे है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला मिठाई, चतुराई, लड़ाई, या उतराई। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है, जो ये जो है ना मिठाई जो है मेरा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला है कि टिकना, तो हर्षिकर कौन, टिकना का भाववाचक होगा, याद रखिएगा। पहला है टिकाऊ, टिकावट, टिकाव, टिकनाई। तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना है कि यह जो है ना मेरा टिकाऊ जो है क्या नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। पहला क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो आपको यहाँ पर आंसर में जो है याद रखना है क्या चीज, क्रोध जो है हमारा क्या नहीं है, तो शब्द नहीं है। अगला है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला हिमालय, दूसरा जीत, गुनी, या खेल। तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना है कि हमारा जो है यह क्या होगा, हिमालय जो है भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। अगला जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक बताना है तो पहला लड़का, दूसरा सेना, श्याम, दुख। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। अगला देखिए आगे है कि सोना शब्द का भाववाचक होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैसे पहला बोल रहा है कि सोना, दूसरा सायन, शयन, या सायन। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। शयन का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, सोना होगा। आगे है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पहला शत्रुता, वीर, मनुष्य, या गुरु। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि शत्रुता जो है क्या हो, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहला सर्दी, लड़की, बहन, या घड़ी। तो आपको यहाँ पर आंसर में जो है क्या याद रखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। क्योंकि सर्दी गर्मी जो है होता है हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। आगे है कि मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि मैत्री नहीं होगा, मित्रता, मैत्रित्व, या मित्री। तो आपको याद रखना है कि हमारा क्या हो जाएगा इसका, तो मित्रता हो जाएगा। क्या होगा, मित्रता होगा। आगे है कि मैदान में सभा हो रही है। यह सभा कौन सी संज्ञा है। इसका आंसर मुझे पता नहीं है क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में बताया है, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। पहला दूध, सभा, ताजमहल, गरीबी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, गरीबी जो है भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, हम गरीब हैं वो अमीर है। ठीक है, आगे है कि गंगा पवित्र है। इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, गंगा पवित्र है, इस वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या समूहवाचक। तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये खास नाम है गंगा। आगे है कि मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या समूहवाचक संज्ञा। तो आपको आंसर में क्या याद रखना है, तो हमारा ये आंसर जो है क्या हो जाएगा,
भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि कोई चीज़ मीठा होता है हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। अगला है कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का बताइए। गांधी जी, गांधी जी क्या होगा, जातिवाचक होगा या व्यक्तिवाचक होगा या समूहवाचक होगा या द्रव्यवाचक होगा। तो आपको आंसर में पता है कि गांधी जी एक खास नाम है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। तो आपको याद रखना है, या जातिवाचक, व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है, या समूहवाचक है। तो इसका आंसर जो है आपके पास क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। आगे है कि महत्व में शब्द है, पहला क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो आपको आंसर में जो है याद रखना है, यह जो है एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो आपको आंसर में याद रखना है जो यह जो है एक प्रकार का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला है सभा शब्द कौन सी संज्ञा है, पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो आपको पता है कि सभा जो होती है समूह में होती है, तो इसलिए समूहवाचक हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, पहला बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। तो आपको पता है कि बुढ़ापा जो है क्या होगा, भाववाचक होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति बूढ़ा है या बड़ा है, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। अगला, सुरेश कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन सुनिए, पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो आपको यहाँ पर आंसर में याद रखना है जो यह जो है ना एक प्रकार का व्यक्तिवाचक है, क्योंकि खास नाम है, सुरेश किसी का नाम है। अगला है कि तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है, पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो आपको आंसर में क्या याद रखना है, तूफान कौन सी संज्ञा है, बताओ जल्दी। जातिवाचक होगा, क्या होगा, जातिवाचक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संज्ञा का जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमको लगता है अभी तक में इसी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।